हाय एवरीवन, आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आपने कोई भी टेक्निक करने की सोचा है या आप कोई भी टेक्निक कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आपको इन बातों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। यदि आप इन सारी बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो भी चाहते हैं वो आसानी से पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक की तरह काम करता है, लेकिन किन लोगों के लिए, आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस पर विश्वास? तो यूनिवर्स पर, उस डिवाइन पावर पर, उस अदृश्य शक्ति पर जो दिखती नहीं है बट हमारे लिए हमेशा काम करती है, हमारे साथ हमेशा ही रहती है। यदि आप ये विश्वास कर लेते हैं कि एक अदृश्य शक्ति हमें हमेशा सुन रही है, हमेशा हमारे साथ में है और हमेशा हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा हम तैयार रहती है, आपको ये विश्वास करना होगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको खुद पर भी उतना ही विश्वास करना होगा जितना आप अदृश्य शक्ति पर, यूनिवर्स पर करते हैं। कि आपको ये तो पता है कि वो अदृश्य शक्ति हमें हर वो चीज़ दे सकती है जो हम चाहते हैं, लेकिन आपको खुद पर भी विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर उस चीज़ के लायक है जो हम चाहते हैं। वरना कभी कभी होता है कि हमें विश्वास तो होता है कि सामने वाला जो शक्ति है वो हमें दे देगी, बट हमें ये विश्वास नहीं होता है कि वो हम उसके लायक है भी या नहीं, हम डिज़र्व करते हैं भी या नहीं। तो हमें खुद पर भी विश्वास करना है कि हम हैं उस लायक, कि हमें वो सारी चीज़ें मिलेगी जो हम चाहते हैं। तो आप ये समझ गए कि आपको यूनिवर्स पर विश्वास रखना है और साथ ही खुद पर विश्वास रखना है। दूसरी चीज़, अपने आप को आप हमेशा पॉजिटिव और शांत रखिए। याद रखिएगा कि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, क्योंकि हम इंसान कभी ना कभी नेगेटिव हो ही जाते हैं। हम कितना भी अच्छा सोचे बट कहीं ना कहीं हम बुरा सोच ही लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ी देर, कुछ समय हमें प्राणायाम करना है, हमें मेडिटेशन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान करना है। इससे क्या होगा ना कि हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ेगी और हम पॉजिटिव रहना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की आदत अब बना लेनी चाहिए। यदि आपके ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा भी यदि कुछ मिलता है, आपकी छोटी सी भी यदि इच्छा पूरी होती है, तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा ग्रेटफुल रहिए, तो आप देखना बहुत ही आसानी से कोई किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। छोटी छोटी खुशियों के लिए, चीज़ों के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी विश आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगी। ये बहुत ही आसान सा तरीका है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। उसके बाद खुद से प्यार कीजिए। देखिए, जब भी कोई विश जो है वो अट्रैक्ट हम नहीं कर पाते हैं, जब भी कोई विश हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए लैग जो बनकर आता है वो होता है कि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। यदि आप किसी भी चीज़ को आसानी से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यदि आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में अपनी इम्पोर्टेंस चाहते हैं, तो आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप खुश रहते हैं, जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप खुद पर फोकस करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। फिर उसके बाद खुद को कम आंकना भी छोड़ दीजिए, खुद को कम समझना भी बंद कीजिए। आप ये सोचिए कि आपके अंदर एक पावर है, आपके अंदर एक प्योर सोल है, आपके अंदर यूनिवर्स बसते हैं और आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपके अंदर इतना पावर है, आप उस पावर का सही यूज़ कीजिए। फिर देखिए कि आप अपने आप को कहाँ से कहाँ पर पाएंगे। खुद की गलतियाँ निकालना, खुद को कम आंकना, खुद से नफरत करना या खुद को बेवजह
दर्द देना मीन्स ये कि खुद को ही हम कोसते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आप बहुत ही शानदार रचना है इस ईश्वर की, आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, तो आपको इस विश्वास के साथ में करना है कि ये जिस चीज़ के लिए मैं ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी। मन में कोई भी डाउट मत रखिएगा, विश्वास के साथ में आप टेक्निक कीजिए, उसके बाद उसे लेट गो ज़रूर कीजिए। जब आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और इन सारी बातों को समझ लेंगे, उसके बाद देखिए कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी मैजिक की तरह काम करता है या नहीं। आप हर वो चीज़ बहुत ही आसानी से आकर्षित कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। लेट को बहुत ही आसानी से कैसे करें, सेल्फ लव क्या है, कैसे करें, इन सारी टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहते हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी इसी तरह के वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अमेजिंग टेक्निक, स्पिरिचुअल रेमेडीज, मंत्रास, सेल्फ लव, एंजल नंबर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।